दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीपीसीएस हिस्ट्री के 75% मार्क्स सिर्फ 3 टॉपिक से कवर हो जाते हैं और 90% एस्पिरेंट फिर भी अपना ज्यादा टाइम गलत टॉपिक को पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं। पिछले 10 साल के 230 से ज्यादा पीवाईक्यू को डिकोड करने के बाद मुझे एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यू एग्जामिनर का एक माइंड मैप है, एक फिंगरप्रिंट भी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पेपर डिकोड करके नहीं, पेपर को अच्छे से समझाऊंगा भी और क्या क्या चीजें कवर होगी। सबसे पहली चीज है हिस्ट्री के पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं, हिस्ट्री का एक इंटेलिजेंस एनालिसिस होना चाहिए कि पैटर्न कैसे आ रहा है, डिफिकल्टी सिग्नल कहाँ कहाँ पे है, वेटेज मैप क्या है, ट्रैप लाइब्रेरी क्या है। होता है ना, हम सब पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तो पता चलता है यार ये हिस्ट्री का टॉपिक नहीं पढ़ के गया होता तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता। ये मेजर मेजर लोगों के साथ हो जाता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, पीवाईक्यू केवल लास्ट मंथ के सॉल्व करते जाते हैं कि ये मेरा लास्ट मंथ है, इसमें मैं पीवाईक्यू कर लेता हूं, घटना चक्र कर लेता हूं, मेरा हो जाएगा। आंसर देख के हो जाता है ना, अपने पास हमारे पास घटना चक्र आता है, हम लोग छुपा छुपा के देखते नहीं है, देखते थोड़ा सा ऐसे हाथ खसका देंगे कि हाँ ये मेरा सही है, हाँ ये मेरा। तुक्के में भी सही हुए क्वेश्चन भी गलत ही होते हैं। जब आप घटना चक्र लगा रहे हो तो जहां पे आप 100% श्योर हो वो प्रायोरिटी होती है, बाकी सबके आपके नोट्स ही बनाने हैं। फिर आता है सॉल्व करने से पहले भूल जाते हैं, पैटर्न नहीं पता चलता, हर पीवाईक्यू को आइसोलेट क्वेश्चन मानते हैं, फिर ट्रैप आइडेंटिफाई करते हैं और ईयर वाइज नहीं देखते, है ना। अब होता क्या, मैं एक सिंपल तरीका बता दूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घटना चक्र लेते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं, हिस्ट्री आया, ज्योग्राफी आया, ऐसे ऐसे करके लेके पढ़ना चालू कर दिया। ये एग्जाम के बहुत पहले आप कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के ठीक 3 महीने पहले आपको लिटरली सिर्फ पीवाईक्यू को क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है यूपीपीसीएस के, वहां से हर एक एक साल को करते हुए जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा ना कि एग्जाम इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो 2016 में, 2018 में, 2020 में, 22 में, 24 में कैसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए 1857 में लीडर कौन थे, ये पूछ लेता तो पर्सनैलिटी एंगल से पूछा। वहीं दूसरी जगह पे 1857 में यूपी के केंद्र कौन सा था, ज्योग्राफिकल एंगल से पूछा। अब वहीं पे 1857 का कारण क्या थे, कॉज एंगल से पूछा। और वहीं पे 1857 के बाद क्या बदलाव हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस एंगल से पूछा। और 1857 के बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो मल्टीपल फैक्ट आया। अब यहां पे आप देखिए 16, 18, 20, 22, 24 में क्वेश्चन आए, बस क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया है बस, और एज इट इज पीवाईक्यू को रिपीट करते हैं। तो अब कुछ लोगों का ये होता है कि सर पीवाईक्यू नहीं है ये पीवाईक्यू। अरे भाई टॉपिक पीवाईक्यू का होता है, एंगल बहुत सारे होते हैं। आपने पर्सनैलिटी पढ़ ली तो उसके आजू बाजू के एरिया को पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, कहां पे कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, है ना। अब 10 साल के हिस्ट्री की जो ट्रेंड है, ईयर बाय ईयर डिकोड करते हैं। पहले आप देखिए 2020 में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं 2024 में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2025 में भी लगभग 20-23 के आसपास था। मैं 2025 के क्वेश्चन को नहीं किया, लेकिन जब आप देखोगे 2022 के बाद से क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के थोड़े हार्ड आने लग गए, है ना। यूपी हेरिटेज रेवोल्यूशंस के, फिर स्टेटमेंट बेस्ड डॉक्ट्रिन पे, फिर मिक्स्ड क्रोनोलॉजी के पे, फिर स्टेटमेंट और यूपी मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन देखने मिल गए थे। तो जो हिस्ट्री की डिफिकल्टी है ना, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और वो बढ़ना जायज भी है ना। क्यों बढ़ना जायज है, क्योंकि हम हर एक को पता है भाई हिस्ट्री कहां से पढ़नी है, हर एक को पता है क्या करना है। तो डेफिनेटली अब तो लेवल बढ़ाने का टाइम तो आया है। तो 10 साल के 3 फेज में हम समझते हैं। सबसे पहला फेज हम समझते हैं कि जो 15 से 17 था, जिधर हमने डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन देखा, वाइड कवरेज देखा, तो ये सब था। मगर 18 to 21 में ट्रांजिशन ईरा आया, जिसमें यूपी स्पेसिफिक के धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़े। लेकिन जब 2022 से लेकर 2025 तक का देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट टेस्टिंग हो रही है, वेरी हाई डिफिकल्टी लेवल पे लेके जा रहे हैं। स्टेटमेंट में जितने भी बेस्ड होते हैं उसके ऊपर जा रहे हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग नीड पे जा रहे हैं। एक चीज बस आप समझिए, वो होता है ना कि हम जब हिस्ट्री करने बैठते हैं तो हम हर चीजें पढ़ने लग जाते हैं। क्यों, लगता है ये ना आ जाए, लगता है ये ना आ जाए। अब ये इसके लिए होता है कि जब हम कोई टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट में हमारा कम मार्क्स आने लग जाता है। हम टेस्ट को देते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम पीवाईक्यू को कभी वैल्यू नहीं देते। अच्छा, अब पीवाईक्यू के लिए हम सिर्फ घटना चक्र को प्रेफर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। घटना चक्र पीवाईक्यू कवर करती वो पीवाईक्यू बुक ही है, लेकिन जब तक आप ईयर वाइज भी नहीं लगाओगे तब तक आपको पैटर्न नहीं समझ में आएगा। घटना चक्र वन स्टॉप सोल्यूशन है हर यूपी एग्जाम के लिए, लेकिन पीवाईक्यू सोल्यूशन है सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा यूपीपीसीएस निकल जाए तो पीवाईक्यू को अच्छे से देखिए। तो 6 सबसे बड़े बदलाव क्या, एक तो डायरेक्ट फैक्चुअल था पहले, अब स्टेटमेंट बेस्ड आ जा रहा है। तो सिंगल फैक्ट नहीं, अब मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। फिर नेशनल फोकस होता था, अब यूपी स्पेसिफिक है, यहाँ पे डेटा मॉनिटर, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉज इफेक्ट पे चले जाते हैं। फिर आइसोलेटेड इवेंट था नहीं, यहाँ पे कनेक्टेड थीम्स पूछा जाता है।
फिर एंशियंट हेवीली होता था, अब यहाँ पे मॉडर्न डोमिनेट करने लग गया है। ये 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी देखा। अब कौन सा टॉपिक कितनी बार और फ्रिक्वेंटली रोड मैप की डिमांड से मैं दिखाता हूं आपको कि कितनी बार पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए 9 बार मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से 7 बार आए हैं, यूपी हिस्ट्री से 6 बार क्वेश्चन आया है, आर्ट एंड कल्चर से 4 आए हैं। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूं 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक अगर मैं अच्छे से करके जाता हूं तो मेरा लगभग 17 मार्क्स के ऊपर मैं श्योर करके आ सकता हूं, और ये इजी भी है। अब फ्रीक्वेंटली प्लस डिफिकल्ट फॉर प्लस फ्यूचर रोट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना, देखिए डिफिकल्टी क्या है इसमें, सबसे लो कौन सा है, यूपी हिस्ट्री का, और यहां से हाई वेटेज है कि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे सबसे अच्छी यूपी हिस्ट्री पढ़ के जाना है, मतलब यूपी में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं वो अच्छे से देख के जाना है। फिर उसके बाद क्या है, लो से बाद लास्ट में है बुद्धिज्म जैनिज्म, यहाँ पे स्टेबल रहता है, 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एक ये मुझे करके जाना है। तो ये 2 टॉपिक सबसे इजी हो गए, ध्यान रखिएगा, इजी टॉपिक को करने के बाद ही आपका ज्यादा मार्क्स आने के सबसे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। फिर आया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, जहां पे वेरी हाई लिख के आ रहा है। फिर आया फ्रीडम स्ट्रगल का, जहां पे वेरी हाई लिख के आ रहा है। अब हम क्या पढ़ते हैं मालूम है, ये एक तो डिफिकल्ट भी है और ऊपर से बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है। फिर दूसरा पढ़ते हैं मिडवेल हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, जिसके बहुत ज्यादा मार्क्स आते नहीं है मगर हम पढ़ते ही है, इसी के लिए मैंने आपके सामने ये ट्रेंड मैप लेके आया। ठीक है, अब यूपी हिस्ट्री में सबसे अंडरस्टैंडिंग स्कोरिंग कहां पे, तो 1857 में पढ़ लीजिए, मेरठ कानपुर झांसी लखनऊ के बारे में, पिकाकोरी कॉन्स्पिरेसी हो गया, चौरा चौरी हो गया, मेरठ कॉन्स्पिरेसी हो गया, आईएनसी सेशन हो गया, इलाहाबाद में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, कानपुर में हुआ है। आप सोचिए, मैंने अभी ये सेशन बताया ना, जिन्होंने भी 2 से 3 बार अटेंड दी है, एक बार इन तीनों के लीडर का नाम मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। फिर अवध किसान मूवमेंट हो गया, फिर बेगम हजरत महल का, रानी लक्ष्मीबाई का अच्छे से देखिए, फिर यूपी रोल अनक्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताइए कि कहां कहां पे सरकार कौन से बनी थी। वाई यूपी हिस्ट्री इज गुड, कि राइजिंग हो गया, फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो यूपी स्पेसिफिक से ज्यादा आ रहा है। एक चीज तो देखिए क्लियर रखिए, एग्जाम पास करना है ना आज के टाइम पे, तो स्मार्ट स्टडी करिए, अननेसेसरी ज्यादा मेहनत करके करोगे तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। स्मार्ट स्टडी के लिए मैं एक एक सब्जेक्ट का आपके सामने ऐसा पीडीएफ लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए शर्त वही है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर मेरे पास लाइक और शेयर सब्सक्राइब की लिमिट बहुत ज्यादा आती है, तो अगर मैंने आज वीडियो डाला तो मैं आज का आज ही ये पीपीटी आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल मिल जाएगा, हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एग्जामिनर का रिवॉर्ड क्या करता है, सबसे पहली चीज तो वो कवरेज देखता है ना, कि मुझे अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूछूंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री, यूपी का और फ्रीडम स्ट्रगल सब एक साथ हो जाए। चौरा चौरी इंसिडेंट के बारे में पूछ लेंगे, कोई डेट डाल के पूछ लेंगे, ताकि एक साथ सब लिंक हो जाए। एक्यूरेसी पूछेंगे, डेटा दे देंगे, डेटा ड्रिवन बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर रिवीजन करवाएंगे, रिटेंशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सब सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस रखा जाएगा कि एक एग्जामिनर सोचता है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं और मेरे क्वेश्चन को पूछते समय अगर इस पर्सन ने इस तरीके से सोचा होगा तो इसको आंसर आ जाए। एग्जामिनर हिंट तो देता ही है। अब हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, टॉपिक पिक करना है कि मॉडर्न है, यूपी है, फ्रीडम है, एंगल पिक करना है, डेटा मेरे को निकालना है उसमें से, उसके कारण क्या हुए थे और पर्सन क्या है। एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं एक मिनट मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूं। देखिए, ये आपका पूरा एक टेबल हो गया, ठीक है। अब आप जब भी हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपने 3 रीजन बनाया। पहला था डेटा, दूसरा था कॉज, तीसरा था पर्सन। अब आपने क्या किया कि कोई हिस्ट्री से जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट आएगा तो आपने यहाँ पे ईयर लिख दिया, कौन कौन थे उसमें वो लिख दिया, किस लिए हुआ आपने इधर ये लिख दिया, और उसके बाद पर्सन कौन कौन इन्वॉल्व थे। इस एक टेबल में आपने हर चीजें कवर कर दी। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। यहां पे आपने कोई ये नहीं इसलिए इन्होंने ये ना, बस यहां पे आपने फैक्ट डाल दिया और आपने खत्म कर दिया। एक टेबल में आपने मालूम नहीं ऐसे कितने सारे पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड कर लिया। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका, जो मैंने भी आपको दिखाया। तो इसलिए मैं बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे तरीका बताऊंगा ना कि आप भी हिल जाओगे। फिर स्टेटमेंट, मैच डायरेक्ट, फिट, उसके बाद हमारा ट्रैप पिकअप करना है कि कहां कहां पे हो रहा है। तो टॉपिक प्लस एंगल, फॉर्मेट, ट्रैप, अगर ये सब चीजें आपकी अच्छी हो जाती है ना तो एग्जाम बहुत वो नहीं है कि नहीं हो पाएगा। हर पीवाईक्यू का एक डीएनए होता है। तो 8 कैटेगरी में मैं इसे क्लासिफाई करता हूं। पहला था डायरेक्ट फैक्ट, तो डायरेक्ट फैक्ट आ रहा है अभी 20%, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है अब 32%, मैच द फॉलोइंग आ रहा है 14%। ये हिस्ट्री का है एंगल।
तो 2022 से लेकर 2024 तक एवरेजली मैंने एनालाइज किया तो मुझे ये समझ में आया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। डायरेक्ट फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो लगभग 20% आ जा रहे हैं, और मैच वाले जितने भी है वो इस तरीके से। मतलब मुझे ये तीन अगर मैंने अच्छे से कर लिया तो मेरा मोर देन टॉपिक तो कवर हो गया, है ना। हर टाइप को कैसे पहचाने, तो स्टेटमेंट बेस्ड तो अब सबको भाई ये तो सिंपल सी चीज है, मैंने यहां पे दी है, ये देख लीजिएगा। 8 जो हर साल एक कैंडिडेट के लिए ट्रैप होता है। पहला है डायनेस्टी कंफ्यूजन मत होइए, जैसे मौर्य गुप्ता के बीच में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें है उसमें मत कंफ्यूज होइए। टेम्पल आर्किटेक्चर में, बुद्धिज्म, जैनिज्म में, कांग्रेस सेशन में। अब मैं ये इसके लिए डिटेल में नहीं बता सकता हूं क्योंकि एग्जामिनर भी सुनता है, ठीक है। तो एग्जामिनर सुनता है तो हो सकता है वो पैटर्न चेंज कर दे, तो फिर बोलोगे सर आपने जो बताया वो तो हुआ ही नहीं। इसी के लिए मैं हर चीजें यहां पे नहीं बता सकता। अब ट्रैप में फंसने से बचने का 4 स्टेप है। पहला, स्लो डाउन ऑन ट्रैप, कि जब आपके सामने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको धीरे से पढ़िए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा, वेरीफाई करिए हर एक ईच स्टेटमेंट को कि किस तरीके से चल रहा है। तीसरा है, स्पॉट करिए सिंगल वर्ड को कि कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एलिमिनेशन, गैस मत करिए, एलिमिनेशन करिए। यूपीपीसीएस के पेपर में एलिमिनेशन होता है, तुक्का और गैस जैसी कोई चीज नहीं होती है। गैस करोगे तो फेल पक्का हो जाओगे, है ना। मोस्ट प्रिपेयर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल और यूपी हिस्ट्री, सिर्फ ये 3 टॉपिक है ऐसे जो आपको बहुत अच्छे से करके जाओ। ओके। अब अगर उस 3 टॉपिक को, कुछ लोग होते हैं ना कि सर ये 3 टॉपिक ही क्या होता है और डिटेल में, तो सबको पता है, ये रहा डिटेल, ठीक है। अब एवरेज स्टूडेंट और टॉपर्स की सोच में अंतर क्या होता है ये देख लीजिए, बहुत अच्छा सा है। सब कुछ पढ़ना है, डेप्थ में सब कुछ हम ये सोचते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होता है, नहीं भाई मैं ये देखूंगा, या मैं भी जब एग्जाम देना तो मैं ये देखूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें मैं बार बार भूलूंगा, कौन सी ऐसी चीजें जिसको मेरे को याद करना है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा वो आ सकता है। मैं इस तरीके से सोच के अपना नोट्स बनाऊंगा, ना कि मैं लेके बैठ गया घटना चक्र। और आजकल तो टेलीग्राम पे घटना चक्र के नोट्स मिल रहे हैं, लोग खरीद भी रहे। भाई क्यों? थोड़ी सी चीज समझिए, घटना चक्र के नोट्स तब बनाने जो आपको नहीं आता है, जो आते हैं उसका बना के मतलब भी नहीं है कोई, ठीक है। केवल एविडेंस बेस्ड प्रिडिक्शन करने चाहिए और कुछ नहीं। तो एविडेंस क्या है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको दिखा रहा है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की है, यूपी हिस्ट्री की है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा मजबूत किया, 1857 के रिवॉल्ट को किया है। तो मेरा लगभग 675% क्वेश्चन के टॉपिक्स को कवर कर ले रहा हूं मैं। तो मैं क्यों अदर चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा भटकूं? तो 3 जोन होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बेटा। पहला है हाई प्रायोरिटी, फिर मीडियम, फिर लो। हाई प्रायोरिटी में आपकी क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री का होना चाहिए, फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल, यूपी स्टेट और स्टेट बेस्ड और 1857। और मीडियम में आपके ये है, और सबसे लो प्रोबेबिलिटी ये रखी। तो ये 3 तरीके से जब तक आप नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो 6 पिलर हिस्ट्री के सबसे बड़े मास्टरी कही गई है। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू टेस्ट, एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू रिटेन और हाउ टू यूज पीवाईक्यू। एक एक पे लाइन पे चलता है। हाउ टू स्टडी तो ये मैंने बता दिया अभी तक आपको। हाउ टू रिवाइज, तो 15 दिन में जब भी आपने एक पेज की समरी बनाई है एक एक टॉपिक की, उसको रिवाइज करते रहिए। फ्लैश कार्ड बनाइए, छोटे छोटे कार्ड बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए। हाउ टू टेस्ट, तो वीकली सब्जेक्ट टेस्ट और मंथली फुल मॉक और ये सब करते रहिए। व्हाट नॉट टू स्टडी, तो ऑब्सक्योर डायनेस्टीज है, मतलब बिना मतलब कि ऐसी डायनेस्टी को मत पढ़ते रहिए जिसके एग्जाम में वेटेज ही नहीं है बहुत ज्यादा। फिर आता है लिमिटेड सोर्स और स्मार्ट रिटेंशन, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया, सोर्सेज बहुत है आपके सामने, कोई ऐसा नहीं है। 30, 60, 90 डेज का प्लान है, ये मैं ऑलरेडी हर एक पीडीएफ देने के बाद मैं सबको देता हूं ताकि उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। अब रिवीजन, एमसीक्यू और पीवाईक्यू पे सबसे अच्छा काम करना है। डे 1 क्विक स्कैन होना चाहिए, डे 15 डिटेल में होना चाहिए, डे 30 में रिकॉल टेस्ट होना चाहिए, डे 60 में कंसोलिडेशन, डे 90 में फाइनल होता है। मॉक साइकिल 1 से 4 वीक में सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए, 5 से 8 वीक में आपको हाफ मॉक देना है, फिर फुल मॉक, फिर डे एनालिसिस करना है, फिर ट्रैक करना है कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी कैसे निकाली जाती है ये मैं कभी आपको समझाऊंगा, है ना। तो अभी मैंने जिस तरीके से हिस्ट्री बताई है, 1 हफ्ता आप पढ़ के देखिए। मैं हूं इधर ही हूं, मेरा चैनल भी इधर ही है, मैं मदद करने के लिए एवर रेडी हूं। कमेंट करिएगा, मैं आपकी मदद करके दूं, मगर मुझे उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है ये पीडीएफ बहुत इजी है? कुछ लोगों को लगेगा हाँ एआई से बनाया है, ये किया है, वो किया है। बना लो भाई, मेरा खुद का रिसर्च एड ऑन करता हूं इसमें। पीपीटी बनाने के लिए भले ही मैं एआई का यूज कर सकता हूं, मगर इसके अंदर जितने भी रिसर्च है वो मेरी तरफ से डाले जाते हैं। तो बिना रिसर्च किए तो इतने अच्छे पीपीटी या पीडीएफ कोई भी एआई नहीं बना सकता।
तो अगर आपको वीडियो सच में ऐसे अच्छे लगते हैं ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों के बीच में, स्पेशली उनके बीच में जो अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत महंगी कोचिंग। तो यहां पे मैं एक रेवोल्यूशन लाया हूं कि जहां से आपको सबसे सस्ती कोचिंग प्रोवाइड कर पाऊं। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।